everyone, this is D3 8th edition और चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूले एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की ही बात करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसका 7/6a प्लस 4/9a। देखें अब 6 और 9 के टेबल में देखें दोनों के पास तो a अवेलेबल है, तो a तो डिनोमिनेटर में एक ही दफ़ा आएगा। अब एक ऐसा नंबर बताएं जो 6 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में, और वो है 18। ठीक है, 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स आता है, तो 6 का न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, क्योंकि 6 डिनोमिनेटर जितने टाइम इंक्रीज़ हुआ न्यूमरेटर भी उतने टाइम इंक्रीज़ होता है। 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर 2 टाइम इंक्रीज़ हुआ तो न्यूमरेटर भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, 4 2 8। और ये कितना हो गया 29/18a। ठीक है, अच्छा बेसिकली अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारे पास। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हम क्योंकि सिंप्लीफाई बोलते हैं लीस्ट फॉर्म के अंदर, तो इसको एक काम कर लें, 18 1 18, बाकी कितना बच गया 9 2 11। ठीक है, सही, 1 होल 11/18 है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कंडीशन है ऑप्शन नंबर 2 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन है हमारे पास। इसको लिखूँ मैं 1 होल 1/18 कहीं पर, एक मिनट देंगे प्लीज़ मुझे, थैंक यू सो मच। अच्छा अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास 3/2b प्लस 1/3b माइनस 5/6b। ठीक है, अच्छी बात यह है कि हमारे पास तमाम के पास डिनोमिनेटर का जो b है ना वो सिंगल है, यानी कि b का स्क्वायर या b का क्यूब नहीं है, तो b तो सबके पास से एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, और अब 2 3 और 6 को देखें तो आई गेस 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी है। 2 3 6 होता है तो 3 3 9, 3 2 6 होता है तो 1 2 2, माइनस 6 1 6 होता है तो 5 1 5। ठीक है, तो 9 और 2 11, 11 में से 5 गया तो 6 बचा। अच्छा 6/6b और 6 6 से कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1/b ओनली। ठीक है, ओके अब हमारे पास है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कहते हैं 1/3c माइनस 1/3d। अब देखें डिनोमिनेटर में 3 तो सेम है दोनों के पास, ठीक है, लेकिन c और d अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझाऊंगा कि c के टेबल में d कब आता है। अच्छा एक और भी चीज़ सिखाते हैं टीचर्स इस तरह से कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाते हैं हर फ्रैक्शन को। लेकिन 3 3 से कैंसिल, c से कैंसिल, तो d और 1 से मल्टीप्लाई और d 1 जा d। आप चाहें तो ऐसे कर लें, 3d को डिनोमिनेटर को यानी कि सेकंड फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, 3 3 से कैंसिल, d से कैंसिल, 1 c जा c, d माइनस c/3cd। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने लगा था वो मैं ये कहने लगा था कि अगर यहाँ पर 3 अवेलेबल है, यहाँ 3 अवेलेबल है, यहाँ c अवेलेबल है, यहाँ c अवेलेबल, तो सिर्फ ये वाला d ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 3 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, d अवेलेबल है, d अवेलेबल है, सिर्फ ये वाला c ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। दैट्स इट, मैं भी यही बताने वाला था आपको। तो डिफरेंट तरीके होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के बाद हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, ऑप्शन डी में हमारे पास ओके f-4h डिवाइडेड बाय 3k, इन दोनों के फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी अब हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 3 और 8 का, तो एक के तो पहले दोनों के पास आ जाएगा। ठीक है, दोनों के पास के अवेलेबल है, 3 का और 8 का 24 होता है। ठीक है, यानी कि 3 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल भी। अब 3 के टेबल में 24 आता है 8 पर, तो ये 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। ठीक है, माइनस का साइन, 8 3 24 होता है, तो ये पूरी ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 8 को पहले f से मल्टीप्लाई करवाए तो हो जाएगा 8f, माइनस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो 8 4 32h, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 2 6f, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 5 15h। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 24 के तो एज इट इज़ आएगा, उसको तो टेंशन नहीं, उसको तो ऐसे ही लिखने दें। अब 8f में से 6f माइनस हुआ तो 2f, और माइनस प्लस माइनस 32 में से 15 माइनस करना है तो 17, माइनस का 17h। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 24 के तो एज इट इज़ रहेगा, इसको तो छेड़ना ही नहीं। सही है, अच्छा अब हमारे पास ई पार्ट, इसका ई पार्ट है 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 3y
प्लस 3a डिवाइडेड बाय 3x माइनस का 9y, ठीक है। ओके, नहीं रुक जाए, पहले इसको तो ऐसे ही उतारें, 4a अपॉन x माइनस 3y। अगर आप थोड़ा सा सेकंड फ्रैक्शन में गौर करें, आपको कॉमन दिख रहा है उसमें 3 x, सॉरी 3 कॉमन लिए तो x माइनस 3 3 ज़ा 9y, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। मैंने पीछे आपको ये 1a के अंदर सिखाई थी ये चीज़, ठीक है। 4a अपॉन x माइनस 3y प्लस a अपॉन x माइनस 3y। अब ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स के अंदर आप एलसीएम नहीं लेते, ठीक है। x माइनस 3y एज इट इज़ एक दफ़ा उतरेगा, और 4a प्लस a कितना हो जाएगा, 5a। 5a अपॉन x माइनस 3y, ये आपका ई का आंसर, ठीक है। एफ पार्ट, एफ पार्ट काफ़ी बड़ा है, इसको नीचे कर लेते हैं, शायद मुझे स्पेस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए हो, ठीक है ना, एफ पार्ट के लिए। तो एफ पार्ट है हमारे पास p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2z, p माइनस 1 अपॉन 6z, 2p प्लस 1 अपॉन 3z। अच्छा, अच्छी बात यह है कि डिनोमिनेटर में z एक ही दफ़ा है, ठीक है। तो z पे ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो z हमारे पास सिंगल पावर वाला है। अब 2, 6 और 3 के टेबल में एलसीएम आता है 6। अब 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इस पूरी ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, 3p ज़ा 3p प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1p ज़ा 1p माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4p माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डिवाइडेड बाय 6z लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, 3p और 1p हो जाएगा 4p, और माइनस 4p भी अवेलेबल है, ठीक है। आगे, और ये -2 -1 -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6z, प्लस का 4p माइनस का 4p कैंसिल, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 6 डिवाइडेड बाय 6z, तो 6 6 से कैंसिल, सिर्फ 1 अपॉन z इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।